नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे का क्या होगा, ये सवाल गुरुवार शाम तक गूंज रहा था, लेकिन शुक्रवार की सुबह होते ही इसका जवाब सबके सामने आ गया कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई। कानपुर वाला विकास कानपुर में खल्लास, ये आखिरी तड़प है जिसने पूरी जिंदगी किसी दूसरे की जिंदगी की कीमत नहीं समझी। अस्पताल पहुंचकर भी उसकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात अपना जाते हैं, मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। जोरदार बारिश की वजह से जब पूरा कानपुर गीला हुआ पड़ा था, उसी दौरान विकास की विनाश लीला का पट्टाक्षेप हो रहा था। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हो गया। इस वक्त मैं कानपुर के उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां से एसटीएफ की टीम इसे उज्जैन से लेके कानपुर ला रही थी और आज इसे पेश होना था, तो कहीं ना कहीं गाड़ी पलटी है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेके यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है। पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। सबसे पहले न्यूज 18 ने बात को बताया था कि गाड़ी पलटी 7:15 के आसपास का ये पूरा वाकया है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास विकास को गिरफ्तार किया गया था। शाम को उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद एमपी की पुलिस ने विकास को यूपी एसटीएफ की टीम को सौंप दिया। पुलिस विकास को लेकर कानपुर लौट रही थी। पुलिस की टीम कानपुर पहुंच भी चुकी थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक हादसा हो गया। विकास दुबे को ला रही एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद भागने लगा विकास दुबे। पुलिस के पिस्टल छीनकर की फायरिंग। पुलिस इनकाउंटर में विकास दुबे की मौत। इस इनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कानपुर के एसपी अनिल कुमार ने इनकाउंटर की पुष्टि की। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। अब सवाल है कि कानपुर वाले विकास के गैंग के बाकी गुर्गों का क्या होगा, तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। कि जो भी जाते हैं, पिछले 5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, आज गैंग लीडर मारा गया है। शेष जो लोग हैं हमारी टीमें जाते हैं, केवल कानपुर नगर की पुलिस नहीं, जैसा आपने देखा है पिछले 1 हफ्ते में हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस, पूरे प्रदेश के हर जनपद के हर पुलिसकर्मी इस समय जाते हैं, इस गैंग पर लगा हुआ है। एक तरफ पुलिस उत्तर प्रदेश को गैंग और गुंडों से निजात दिलाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कानपुर में हुए विकास इनकाउंटर पर सियासत तेज हो चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। विकास की मौत सियासत के लिए एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जिस लेवल का वो निर्मम हत्यारा था, उसकी मौत से वे लोग बेहद खुश हैं जिन्हें उसने शिकार बनाया था। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने लाइव देखा, अपनी आंखों से रियल में देखा, बचपन से देखो और आज तक देख रहे हैं। इनका कहना है कि देश भले ही 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन असली आजादी इनकी आज हुई है। आज ये ईद भी मनाएंगे, मिठाइयां भी बांटेंगे, जश्न भी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये आजाद हो गए हैं। इन्हें आतंक और दहशत के पर्याय से मुक्ति मिली है। सवाल इस सड़क हादसे पर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मीडिया की नजर से विकास दुबे को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और बारिश भी हो रही थी। बारिश और तेज रफ्तार के कारण ही गाड़ी पलट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
वहीं इस पूरे मामले पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कई लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी, पर अनेकों सवाल छूट गए। अगर उसे भागना था तो उज्जैन में सरेंडर क्यों किया? उस अपराधी के पास क्या राज थे जो सत्ता शासन से गठजोड़ को उजागर करते? साथ ही पिछले 10 दिनों की कॉल डिटेल्स जारी क्यों नहीं की गई? तो ये तमाम सवाल उठाए हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और ट्वीट कर यहां पर निशाना साधा है इस पूरी कार्रवाई पर। उन्होंने कहा अगर उसे भागना ही था तो उज्जैन में सरेंडर क्यों नहीं किया? विकास के एनकाउंटर पर लोगों ने पुलिस की तारीफ की और कार्रवाई को सही बताया। बहुत अच्छा हुआ है, जिसने मारे थे वो मर गया, अब हमें इससे आगे कुछ नहीं कहना। हमारे बेटे गए, हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जो मर गया उसे तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया, अब नहीं कहते हम कुछ। बढ़िया काम किया है सरकार ने, हमें बहुत विश्वास है। सबसे पहले तो मैं यही, जितना मुझे घमंड था अपनी यूपी पुलिस पे, और कल भी मैंने ये कहा था कि यूपी पुलिस से ज़्यादा सशक्त कौन है, एक आदमी के बराबर ओहदा रखती है। आज मैं उस पर बहुत बड़े घमंड के साथ कहूँगा कि आज उन्होंने जो फैसला किया है, आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है। और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूँगा बस। और इससे ज़्यादा कुछ मेरे पास में वो शब्द नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज 2 कप चाय मैंने अपनी बीवी के साथ बैठ के पी है, एक बीवी को पिलाई, एक अपने आप को पिलाई। गर्व है, आज मुझे इतना गर्व है। हाँ, मेरे बेटे की शहादत खाली नहीं गई, बहुत घमंड है आज मुझे अपने बेटे पे। आज उसका मतलब आत्मा को संतुष्टि उसको भी मिलेगी, और आज मैं भी अपने बहुत संतुष्ट हूँ मैं इस फैसले से जो किया। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी पुलिस के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े सौर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। ये सौर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में है और इस सौर पावर प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। बता दें कि इसी साल जनवरी में 750 मेगावाट की क्षमता के साथ यहां बिजली उत्पादन शुरू हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से समय नहीं मिलने की वजह से इसका लोकार्पण नहीं हो पाया था। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसके अलावा रीवा की ही तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। और अब बड़ी खबर राजधानी जयपुर से मिल रही है। यहां पर मुख्यमंत्री निवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कॉल आया। फोन आने के बाद तुरंत जयपुर पुलिस एक्शन में आ गई। जंवर रामगढ़ के पापड़ गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब आरोपी को विद्यातपुरी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। मुख्यमंत्री निवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस कंट्रोल रूम में इसके बारे में फोन कॉल आया। फोन आने के बाद तुरंत एक्शन में जयपुर पुलिस आती दिखाई दी और जंवर रामगढ़ के पापड़ गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब आरोपी को विद्यातपुरी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर मौजूद है। सौरभ, कौन है आरोपी, क्या वजह रही इसने इस तरह से फोन किया और एहतियातन क्या कुछ कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस आरोपी ने धमकी दी उसका नाम लोकेश जो है वो बताया जा रहा है। और इसने ऐसा बताया जा रहा है कि इसने कंट्रोल रूम में फोन करके इस प्रकार से सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी थी, जिसके बाद इस
फोन को ट्रेस किया गया और उसे जमवा रामगढ़ के पापड़ गांव से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कानोता थाना पुलिस ने ये इस गांव में दबिश दी और फिर इसे गिरफ्तार किया। अब इसके पीछे क्या कारण है, इस युवक की मानसिक स्थिति किस प्रकार की है, क्यों इसने इस प्रकार की धमकी दी है, ये तमाम बातें जो है वो अभी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है और अब जो है वो उसे विधायकपुरी थाना पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। तो अब उससे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद सामने आएगा कि इसने किस कारण से ये जो फोन किया है और इसके पीछे इसकी क्या मंशा थी। और ये भी हो सकता है क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि कोई मानसिक स्थिति सही नहीं होने पर या फिर मजाक मस्ती में भी इस प्रकार की घटनाएं जो है वो होती है, तो उसके पीछे क्या वजह है ये पूछताछ में सामने आ पाएगा। सौरभ, पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या शरारत के चलते इस तरीके से इसने फोन किया या फिर कोई अपराधी है? क्या इसके पीछे का अगर हम पूरा बैक डेटा देखें तो इसका हिस्ट्री क्या है? देखिए, जैसे ही कंट्रोल रूम को फोन आया इस प्रकार की धमकी का, उसके बाद पुलिस का पहला मकसद था इस आरोपी को गिरफ्तार करना, उसे पकड़ना। इस लिहाज से पहले पुलिस ने उस फोन को जो है वो ट्रेस किया और फिर आरोपी को पकड़ा है। लेकिन अभी चूंकि ये सामने नहीं आ पाया है कि इसके पीछे इसकी वजह क्या है, इसकी मंशा क्या है, ये जो है वो क्यों इसने इस प्रकार की धमकी जो है वो दी है। लेकिन जिस प्रकार से सीएम हाउस का नाम आया तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई और एक्शन में आते ही उसे जो है वो इस जमवा रामगढ़ के जो गांव है उसे गिरफ्तार कर लिया है। और अब जो आगे की प्रक्रिया, आगे पूछताछ और अन्य जो चीजें हैं वो अब पुलिस करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस तमाम जो उसने धमकी दी है उसकी क्या वजह रही है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आमतौर पर जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि कोशिश जो है ये होती है कि सरफिरे व्यक्ति जो होते हैं वो इस प्रकार के फोन करते हैं और इस प्रकार की धमकी देते हैं या मजाक मस्ती में भी कई बार कई लोग। सौरभ, जब इस आरोपी ने वहां पर फोन किया तो वहां पर उसने क्या कोई वक्त बताया कब इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाला है, या फिर कोई और जानकारी जो उसने अपने बारे में दी हो, डिटेल्स? देखिए, अभी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई है कि उसने कोई समय बताया था कि कितनी बजे इस प्रकार की घटना को वो अंजाम देना चाहता है या देने की कोशिश करेगा। इस प्रकार की बात नहीं आई थी। सिर्फ ये बात आई कि उसने फोन किया और फोन के बाद जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया तो पुलिस कंट्रोल रूम तुरंत हरकत में आई और तमाम जो पुलिसकर्मी थे उन्हें ये निर्देश दिए कि तुरंत इस नंबर को ट्रेस करके इस आरोपी को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो उसी कोशिश के चलते पुलिस ने तुरंत कानोता थाना पुलिस को इस बात की जानकारी दी। कानोता थाना पुलिस ने उस गांव में जाकर उस व्यक्ति के घर पे जो है वो दबिश दी और वहां पर जाके उसे अभी फिलहाल पकड़ लिया गया है और अब जो है वो इस आरोपी को विधायकपुरी थाना पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा और फिर विधायकपुरी थाना पुलिस इस आरोपी के साथ ना सिर्फ पूछताछ करेगी और उसके पीछे की मंशा जानने की भी कोशिश करेगी। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि जमवा रामगढ़ के पापड़ गांव का ये निवासी था, तो पुलिस वहां पर भी क्या इसके बारे में डिटेल्स खंगालने के लिए पहुंच चुकी है? वहां पर भी जांच पड़ताल कर रही होगी आस पड़ोसियों से, आखिर कौन है ये? जी बिल्कुल, पुलिस क्योंकि जैसे ही ये जानकारी सामने है उसके बाद पुलिस ने इस गाँव में जाकर इसके घर पे दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा कि ये लड़के की मनोस्थिति किस प्रकार की है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि ये व्यक्ति किस प्रकार के कामकाज में व्यस्त रहता है, परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही। तो पुलिस तमाम जो पहलू है इनकी जानकारी जुटाने की कोशिश जो है वो फिलहाल कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें तुरंत एक्शन लिया गया पुलिस द्वारा और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, पुलिस यहाँ पर बिल्कुल एक्शन में दिखाई दी। तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री निवास को बम से उड़ाने की धमकी जिसने दी उसको पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में चीन से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस आज से स्पीक अप फॉर स्टूडेंट कैंपेन की शुरुआत करेगी। देश भर में परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करेगी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गुरुवार को चौथे दौर की पूछताछ की। ईडी ने संदेशरा बंधु बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में अहमद पटेल से पूछताछ की। जोधपुर शहर में फिल्टर हाउस मेंटेनेंस के नाम पर पिछले 3 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है, जबकि दूसरी ओर शहर के भैरूजी चौराहे स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय से ही हजारों लीटर पानी सड़कों पर बेकार बह रहा है। कोटा की चेचट में ग्रामीणों ने सरपंच कृष्णा बाली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 14 वार्ड पंचों ने सरपंच कृष्णा और ग्राम सचिव के खिलाफ एक पेट्रोल पंप को फर्जी तरीके से एनओसी जारी करने का आरोप लगाया। करौली के गोमती कॉलोनी में सड़क पर सीवरेज का पानी बह रहा है, जिससे कॉलोनी वासी खासे परेशान हैं और राहगीरों का राह पर चलना दूभर हो गया। दौसा में दौड़ रही बसों में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ रही है। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही लोग मास्क पहनकर बाहर आ रहे हैं। चूरू में मौत के साए में सरकारी मुलाजिमों के परिवार जी रहे हैं। बीती रात जिला परिषद कर्मचारी के आवास की छत गिर गई। गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य बच गए। उदयपुर के नए कलेक्टर चेतन देवड़ा ने आज पदभार ग्रहण किया। उदयपुर पहुंचने पर कार्यवाहक कलेक्टर ओपी बुनकर ने नए कलेक्टर को चार्ज सौंपा। चित्तौड़गढ़ में प्राइवेट स्कूलों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार से आरटीआई के बकाये के भुगतान की गुहार लगाई। जयपुर में एमवी एक्ट की जागरूकता के लिए अजमेरी गेट स्थित यादगार से एक रैली निकाली गई। पुलिस उपायुक्त आदर्श सिद्धू ने रैली को हरी झंडी दिखाई। जोधपुर के भगत की कोठी क्षेत्र में आज भारत विकास परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित काढ़े का वितरण किया गया। जोधपुर शहर में नए संभागीय आयुक्त एक्शन में है। कार्य ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले कलेक्ट्रेट से ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। जोधपुर के नवनियुक्त संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर कैंपस के बदहाल पार्क को सुधारने के लिए आज सुबह 6 से 9 बजे तक श्रमदान का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दुनिया में 1,23,78,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,56,000 के पार पहुंची। हालांकि 71 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में अब तक 7,93,802 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 21,604 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,95,000 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 26,506 नए मामले सामने आए और 475 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 22,678 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। सीएम गहलोत ने गुरुवार को भीलवाड़ा डेयरी के हेलमेट वितरण कार्यक्रम की वीसी के जरिए शुरुआत की। भीलवाड़ा डेयरी के सहयोग से 15,000 पशुपालकों को रियायती दर पर हेलमेट वितरण का कार्यक्रम शुरू किया। केंद्र पर शिक्षा मंत्री डोटासरा वर्सेस सिलेबस वार किया है और कहा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र ने सिलेबस कट किया। केंद्रीय मंत्री निशंक ने आरोपी को खारिज किया। भीलवाड़ा में आगामी त्योहार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया, जिसमें शहर की दुकानों पर टीम जांच कर रही है। प्रदेश की 129 नगर पालिकाओं का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। नगर निकाय के चुनाव को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम बैठक बुलाई। अजमेर पुलिस का कहना है कि लोगों को न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी गई है और उन्हें समझाया भी गया है। जो भी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेगा उसका चालान काटा जाएगा। अजमेर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें कोरोना काल में बेहतरीन काम किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का नतीजा जारी किया। कुल 1051 पदों के लिए आयोग ने 200,010 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा बुधवार को जारी किए गए 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणाम में नागौर ने प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं विज्ञान परीक्षा परिणाम में पलकेश जैन ने 98.80% अंक हासिल किए।
अरुण गोस्वामी ने 97.20% अंक हासिल किए। 12वीं विज्ञान के नतीजे में उदयपुर के कानोड़ की एक छात्रा प्रांजल धींग ने 95.4% अंक हासिल किए। प्रांजल के पिता किराना व्यवसायी है और माता गृहिणी है। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा के लिए सभी मंत्रियों को संभाग मुख्यालय पर बैठक कर योजनाओं की समीक्षा करनी होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश दिए। चूरू के सरदार शहर में भामाशाह विकास मालू ने लोगों की सेवा कर एक अनूठा उदाहरण पेश किया। भामाशाह ने हजारों राशन किट बांटे। चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड से एनडीपीएस के फरार आरोपी को नारकोटिक्स विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर के लूण करनसर में कुंड खोदते समय एक युवक गड्ढे में दब गया। जेसीबी की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नागौर में शोक सभा में भीड़ इकट्ठा नहीं करने का फैसला लिया गया। एक परिवार ने घर के बाहर संदेश लिखा कि शोक सभा परिवार के लिए है, बाकी लोग फोन पर शोक जता सकते हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में करीब 13 दिन पहले नाबालिग के आत्महत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। धौलपुर के इंद्रावली मोड़ पर पुरानी रंजिश को लेकर हथियारबंद 5 लोगों ने ट्यूबवेल पर नहाने गए 18 साल के युवक के सिर में गोली मार दी। चूरू के छापर के चेतालाई तालाब से कछुए मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मौके से 6 कछुए मृत अवस्था में मिले और 6 कछुओं को जिंदा बरामद किया गया। अलवर के लिली गांव में 20 जून को घर से लापता हुई महिला का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है। चित्तौड़गढ़ के एक व्यक्ति ने कलेक्टर से दुबई में अपने बेटे की हत्या के मामले की जांच और शव को स्वदेश भेजने की मांग की। प्रतापगढ़ में चोर एक व्यापारी का 4 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। जैसलमेर में भगोड़े नीरव मोदी का कनेक्शन सामने आया। नीरव मोदी कंपनी के 48 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया। टोंक जिला मुख्यालय की आईडीएसएमटी कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़कर नौटंकी किए जाने का मामला सामने आया। टोंक पुलिस ने टोंक देवरी नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी करते हुए अंग्रेजी शराब से भरा कंटेनर ट्रक सीज किया। भीलवाड़ा पुलिस ने NH 79 पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक से 325 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। अलवर पुलिस ने अवैध देशी कट्टा और कारतूस सहित एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। चूरू पुलिस अब संगठित अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर जारी एडवाइजरी का पालन कराने के अब परिवहनों को चालान भी काटे जाएंगे। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और आरोपियों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद की। अलवर के नारायणपुर में महिला पर हत्या करने के मामले में पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा और अन्य संगठनों के दबाव के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि 2 बदमाशों ने जोधपुर के बाजार में लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा की परवन नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव बाहर निकाल लिया गया। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला। टोंक में एसआईटी ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। कलमंडा धौली मार्ग पर कार्रवाई के दौरान बजरी से भरे 3 डंपर, 1 ट्रेलर और 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई। पिकअप वैन तेजी से महिला को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। अलवर के नौगावा इलाके में सैकड़ों महिलाओं को सिलाई मशीन दिलाने के नाम पर एक ई-मित्र संचालक की धोखाधड़ी सामने आई। साथ ही महिलाओं के खुलवाए गए बैंक खातों से बेनामी लेन देन का भी खुलासा हुआ। भरतपुर डीग सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को भरतपुर रेफर किया गया। जयपुर डेयरी में एसओजी द्वारा हाल ही में नकली दूध के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसकी सीएमएचओ ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कोटा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन हंट से अपराधियों में हड़कंप मचा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 1 हफ्ते में फरार चल रहे 6 अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। कोटा में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर कई थाना क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू जारी किया।
चूरू की जिला जेल में मोबाइल मिलने से हड़कंप मच गया। जेल में ली गई तलाशी के दौरान जब बैरक संख्या 3 की तलाशी ली गई तो कंबल में लिपटा हुआ मोबाइल फोन मिला। करौली के हिंडौन सिटी में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर लोगों ने नगर परिषद उपसभापति समेत कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पशुधन विकास समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पशुधन विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। जैसलमेर में कलेक्टर आशीष मोदी ने पदभार ग्रहण करते हुए अधिकारियों से चर्चा की और जिला कलेक्ट्रेट परिसर के कार्यालय का निरीक्षण भी किया। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशीष मोदी ने जैसलमेर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का पदभार संभाला। आईएएस अफसरों की जारी तबादला सूची में चित्तौड़गढ़ कलेक्टर का ट्रांसफर उदयपुर हुआ, टॉप के कलेक्टर का ट्रांसफर चित्तौड़गढ़ किया गया। राजस्थान विधानसभा में कई कमेटियों की बैठकों का दौर अब शुरू हो गया है। 3 महीने बाद समितियों का गठन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया। कोरोना काल में कोटा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग उठ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के निजी सचिव के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद अधिवक्ताओं में डर का माहौल है। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने रामगढ़ थाने का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई स्टूडेंट्स ने यूजीसी की परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइंस के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। श्रीगंगानगर में नवनियुक्त एसपी राजन दुष्यंत ने कार्यभार संभाला। दुष्यंत ने मादक पदार्थों के लिए बदनाम जिले की छवि को सुधारने की अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उदयपुर में पालिका अध्यक्ष चंदा देवी मीणा के बुलावे पर जब अधिशासी अधिकारी उनके चैम्बर में नहीं पहुंचे तो चंदा देवी मीणा उखड़ गई, जिससे हंगामा हो गया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केकड़ी स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे और उनसे अपनी समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई। दौसा में नवनियुक्त कलेक्टर पीयूष समारिया शहर के दौरे पर निकले और शहर में गंदगी का आलम देख नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र मीणा को कड़ी फटकार लगाई। यूजीसी की परीक्षाओं को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देश के खिलाफ अजमेर में एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ के पूर्व विधायक रहे खेमाराम मेघवाल ने बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नगर परिषद पर अधूरे निर्माण कार्यों के लोकार्पण करवाने के आरोप लगाए। श्रीगंगानगर के एसडीएम ऑफिस में फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसानों ने 3 घंटे से ज्यादा धरना प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के चंबल नदी पर बने झरेल की रपट जलमग्न होने से इटावा खातोली के लिए जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। करौली में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में बेरोजगार हुए स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षक ने 7वें वेतन आयोग को लागू किए जाने की मांग को लेकर मौन प्रदर्शन किया। भरतपुर का केंद्रीय बस स्टैंड यात्रियों के लिए पार्किंग एरिया बन गया है। रोडवेज स्टाफ अपने वाहनों को इन दिनों पार्किंग एरिया में खड़े करने लगा है। करीब 10 महीने बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू किया और एक्ट के तहत पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की। जोधपुर के रेस्टोरेंट में ग्राहकों को नियम कायदों के साथ खाना परोसा जा रहा है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। बाड़मेर में लॉकडाउन के खत्म होने से एक दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस कप्तान ने शहर भर का भ्रमण किया। बाड़मेर पुलिस ने ग्रामीण इलाके में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विलेज गार्ड की नियुक्ति करने का फैसला किया। टॉप के नवनियुक्त जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर के कोलायत उपखंड मुख्यालय पर बच्चों ने अंग्रेजी स्कूल के लिए प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी के हाथ में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने संगठन का स्थापना दिवस यूनिवर्सिटी परिसर में मनाया और कोरोना से जागरूक रहने का संदेश दिया। जैसलमेर में सुजानगढ़ के होली धोरा की रहने वाली छात्रा का लोगों ने घर जाकर अभिनंदन किया
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।